इंट्रो म्यूजिक। ये एक लाइन किसी के बारे में बहुत कुछ कह जाती है ना? और ये कहानी है संदीप की। एक ऐसा इंसान जो बाहर से तो बड़ा कामयाब था, पर अंदर से वो बस जी रहा था, जिंदा नहीं था। चलिए आज समझते हैं कि उसकी ये उलझन आखिर सुलझी कैसे। तो ये है संदीप, 30-35 की उम्र, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ सेट था। लेकिन जिंदगी ना एक रूटीन में फंस गई थी। ऑफिस, घर और फिर घंटों तक फोन पर स्क्रोलिंग। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि यार कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। पर क्या, ये वो समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन संदीप के हाथ लगी एक किताब जिसका नाम था ब्रेन वॉश, और बस यहीं से उससे अपने सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। उसे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी में आखिर गलत हो क्या रहा था। किताब में उसे एक टर्म मिला, डिस्कनेक्शन सिंड्रोम। मतलब एक ऐसी हालत जहां हमारी आज की लाइफस्टाइल हमारे दिमाग के समझदार हिस्से यानी हमारे सीईओ से हमारा कनेक्शन ही तोड़ देती है। और चार्ज कौन ले लेता है? हमारा आवेगी, हमेशा रिएक्ट करने वाला सिक्योरिटी गार्ड। अब देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सीईओ है, सोच समझकर लंबे समय के फैसले लेता है। लेकिन आज की दुनिया में लगातार आते नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस ने इसे कमजोर कर दिया है। और दूसरी तरफ है अमिग्डाला, मतलब हमारा सिक्योरिटी गार्ड, जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करता है। तनाव और जंक फूड की वजह से ये हर वक्त एकदम अलर्ट मोड पर रहता है। संदीप को लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। जरा से ट्रैफिक में चिढ़ जाना, किसी की छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना, वो हर चीज पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं? किताब पढ़ते पढ़ते संदीप को एक और छिपे हुए दुश्मन के बारे में पता चला। एक ऐसा दुश्मन जो उसके दिमाग पर लगातार हमला कर रहा था। और मजे की बात ये थी कि ये दुश्मन उसके शरीर के अंदर ही मौजूद था। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली थी। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की अंदरूनी सूजन सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दिमाग को हाईजैक कर सकती है। यही सूजन हमारे दिमाग के उस रिएक्टर वाले हिस्से को, मतलब सिक्योरिटी गार्ड को, और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। और ये देखिए कि इसके कारण कितने आम हैं। प्रोसेस्ड और मीठा खाना, 7-8 घंटे की नींद पूरी न करना और लगातार टेंशन में रहना, ये तीनों चीजें हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल लोचे पैदा कर देती हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही कमजोर कर देती हैं। तो अब जब संदीप को अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई, तो उसने समाधान पर काम करना शुरू किया। और उसने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी लत, मतलब अपने फोन को टारगेट किया। जब संदीप ने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया तो उसके होश उड़ गए। दिन के 5 से 6 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया और वीडियो देखने में। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये डिजिटल दुनिया उस पर कितनी ज्यादा हावी हो चुकी है। और किताब की इस एक लाइन ने तो जैसे सब कुछ साफ कर दिया। टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा जुड़ाव होता है, हम खुद से, अपनी असल जिंदगी से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। संदीप ने बहुत छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार कदम उठाए। सबसे पहले सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। फिर जो ऐप सिर्फ टाइम बर्बाद करते थे उन्हें डिलीट कर दिया। और एक नियम बनाया, सोने से 1 घंटा पहले फोन को हाथ नहीं लगाना है। डिजिटल दुनिया की इस कैद से बाहर निकलकर संदीप ने असली दुनिया से जुड़ने का एक और बहुत ही मजबूत तरीका खोजा, और वो था नेचर यानी प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाना। कहते हैं ना, जिस चीज को ये मॉडर्न दुनिया तोड़ देती है, प्रकृति उसे फिर से जोड़ देती है। नेचर में वक्त बिताने से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। संदीप ने बस पास के पार्क में रोज सुबह टहलना शुरू किया और उसे फर्क साफ महसूस होने लगा। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन सारी अच्छी आदतों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाया गया जिसने संदीप की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में मदद की। ये जो 10 दिन का ब्रेन रीसेट प्रोग्राम था, ये छोटे छोटे बदलावों पर टिका था। पहले दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, मतलब उन चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तीसरे दिन तक नींद को सबसे पहली प्राथमिकता बनाना। छठे दिन हर तरह के नेगेटिव कंटेंट से दूरी बनाना। 8वें दिन नेचर में कुछ अच्छा समय बिताना। और 10वें दिन तक आते आते इन छोटे छोटे बदलावों का एक बड़ा असर साफ साफ दिखने लगा था। तो सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरे प्रोग्राम का नतीजा क्या निकला? क्या संदीप की जिंदगी सच में बदल पाई?
जी हाँ, बिल्कुल। इन छोटे छोटे बदलावों का असर बहुत गहरा था। संदीप अब पहले से ज्यादा शांत और खुश महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल अब उसके अपने हाथों में है। उसके रिश्ते भी बेहतर हुए और उसकी सोच में एक क्लैरिटी आ गई। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो असल में अपनी जिंदगी को जी रहा था। संदीप ने अपने डायरी में लिखा कि ये 10 दिन का प्रोग्राम कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। उसे अब ये पता चल गया था कि अपने दिमाग और दिल का ख्याल कैसे रखना है। ये कोई चैलेंज नहीं था, बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी। संदीप की कहानी हमें यही दिखाती है कि बदलाव मुमकिन है, बस एक सही शुरुआत की जरूरत है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि दिमागी शांति और खुशी को वापस पाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है, जिसे आज अभी से शुरू किया जा सके।